नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता, ये आज का वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन पर वीडियो रहेगा। मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता, ये विस्तृत जानकारी मैं आपको दूँ। तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा जा सकता। मध्य भारत, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बुंदेलखंड का पठार। तो देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा ये मध्य भारत का पठार हो जाएगा। मध्य भारत का पठार हो जाएगा। ये वाला हिस्सा मध्य भारत का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, तो ये मालवा का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार, ये मालवा का पठार का विस्तार सबसे ज़्यादा है। मालवा का पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार है। मालवे का पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार है। मालवा के पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार है। मालवा का पठार का सबसे ज़्यादा विस्तार है। और ये कितना है, तो 88,222 किलोमीटर में इसका विस्तार है। 88,222 वर्ग किलोमीटर में। मध्य भारत का पठार का देख लेते हैं, तो 32,896 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और देखते हैं, ये बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। ये बुंदेलखंड का पठार का हिस्सा 23,733 वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है। 23,733 वर्ग किलोमीटर में बुंदेलखंड फैला हुआ। और देखते हैं यहाँ पर, ये रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा। यहाँ पे रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत देखेंगे 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 31,955 वर्ग किलोमीटर में रीवा का पठार फैला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार 21,577 है। 21,577 वर्ग किलोमीटर में इसका फैला है। 21,577 में। सतपुड़ा मेकल श्रेणी यहाँ हो जाएगी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसका विस्तार देखते हैं। 34,000 वर्ग किलोमीटर में इसका फैली हुई है। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। और जो लास्ट बचेगी वो नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी की लंबाई 8,600 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भागों में कितने भागों में बांटा जा सकता, तो 3 भागों में बांटा जा सकता। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बाद में बुंदेलखंड का पठार। और प्राकृतिक विभाग के
विभाग के द्वारा 7 भागों में और बांटा जा सकता है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। तो एक बार इनके नाम मैं आपको बता दूं इधर। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना पठार, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी ये प्राकृतिक भागों में इसको बांटा गया। बघेलखंड दूसरे प्राकृतिक भागों में इसको 7 बार बांटा गया है, तो ये आपने उतार लिया होगा। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और ये 7 बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश को विस्तृत जानकारी तो 7 पठारों में बांटा जा सकता है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। मध्य भारत का पठार यहाँ से यहाँ तक है, 32,896 इसका वर्ग किलोमीटर में। मालवा का पठार का देख लेते हैं, 88,222 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। बुंदेलखंड का देख लेते हैं तो 23,723 किलोमीटर में फैला हुआ है, 23,733 किलोमीटर में फैला है। रीवा पन्ना का पठार 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बघेलखंड का पठार 21,527 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी का विस्तृत एरिया 8,600 वर्ग किलोमीटर में। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की, और कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं जो इससे बनते हैं। कुछ फैक्ट है। फाहियान जो चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश की जलवायु को भारत की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। मालवा का पठार की सबसे जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है फाहियान ने। फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा मालवा के पठार से गुजरती है, मालवा के पठार से गुजरती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी तो ये सीगार है। सीगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, मालवे के पठार को गेहूं ढिल्लियों का पठार कहा जाता है। मालवा पठार को गेहूं ढिल्ली
ढिल्लियों का पठार कहा जाता। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। रीवा पन्ना के पठार में हीरे और चूने के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। रीवा पन्ना के पठार में हीरे एवं चूने का पठार सबसे अधिक मात्रा में हो रहता है रीवा पन्ना में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।